चलो यार पीछे करें लो एक मिनट सर। हाँ सर एक मिनट। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी चलो भारत माता की जय मोदी साहब। सर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी आओ चलो डॉक्टर साहब ये थोड़ा साइड दे दो चल ओ आगे चलिए थोड़ा यहाँ साइड दे दो लंबा साइड लाओ थोड़ा साइड सर थोड़ा सर थोड़ी स्पीड कढ़ाओ थोड़ी स्पीड कढ़ाओ सर। अभी उसका पूरी तरह निष्कर्ष निकालने में लगे हैं, लेकिन उसकी जो आरंभिक जांच हुई जिसमें हमारी एक टॉक्सिकोलॉजी लेबोरेटरी लखनऊ की थी जो CSIR की लेबोरेटरी है, उससे ये निष्कर्ष निकाला गया कि ये कोई इन्फेक्शन नहीं था, वायरस नहीं था, बैक्टीरिया नहीं था, ये टॉक्सिन था। अब टॉक्सिन क्या था उसकी जांच जारी है। तो एक लंबी सीरीज है टॉक्सिन्स की जिनको लेकर के टेस्टिंग की जा रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जल्द ही उसका भी समाधान होगा। और अगर कोई शरारत है या कोई और उसके अंदर मेलाफाइड कोई गतिविधि रही है तो उसका भी पता चल जाएगा। जिस तरह से देखा जाए तो ये वाटरवेज जो है पहले ही वाटरवेज पहले ही डिक्लेयर। इसमें मैं दूसरा ये भी आपको जोड़ दूं कि शाहपुर कंडी का हमारा लास्ट फेज चल रहा है, 2-4 महीने में मुकम्मल हो जाएगा। ये भी 50 बरस से रुका था, मोदी जी के आगे इसका निवेदन रखा गया, शुरू हुआ। और उज्ज का प्रोजेक्ट 100 साल से उसको विलंबित रखा गया, ये एक केस स्टडी बनेगा। और अब जब उसको रिवाइव करने का वक्त आया तो उसका बजट बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, तो पहले उसका समाधान निकाला। ये उज्ज की बात चल रही है, उज्ज की बात चल रही है। आप सोच के आए थे सवाल लेकिन मैंने पहले जो तो उसका चूंकि 100 साल पुराना प्रोजेक्ट था तो उसका बजट कहीं का कहीं पहुंच गया, पहले वो समाधान निकाला। अब ये हुआ कि उसका जो पानी आएगा जितनी यहाँ पर उसकी खपत है उससे एक्सेस है, तो वो पानी पाकिस्तान की तरफ ना जाए, वही गलती ना हो जो शाहपुर कंडी के ना होने से हो रही थी। इसके लिए हम अब कोशिश करेंगे पंजाब सरकार से बात करके रावी लिंक और इस स्थान की 60-70 वर्ष तक अवहेलना होती रही, उसके पीछे क्या कारण है। मुझे विश्वास है किसी न किसी दिन मीडिया के मित्र भी इस बात का विश्लेषण करेंगे। जो स्थान विकसित हो सकता था, जिसमें पोटेंशियल थी, जिसमें इतनी सलाहियत थी, फिर भी उसको जानबूझ करके क्यों तिरस्कृत किया गया। लेकिन मोदी जी के आने के बाद एक के बाद एक हमने जो भी आगे मांग रखी उसकी पूर्ति भी हुई है और यहाँ के लोगों को मुख्य धारा के विकास के साथ जोड़ने का कार्य भी हुआ है। मोदी जी का तीसरा कार्यकाल है और सांसद होने के नाते हमारा तीसरा कार्यकाल। और पहले 6 महीने की यदि उपलब्धियां गिनाई जाएं कठुआ को लेकर के ही केवल, तो उसमें एक ये पुल, दूसरा जुठाना का पुल जो जसरोटा में राजीव जसरोटिया जी जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं वो भी लगभग मुकम्मल है, कुछ ही दिनों के बाद उसी का भी लोकार्पण हो जाएगा। साथ ही साथ छतरकला का प्रोजेक्ट जिसका प्रयास 6-7 बरस से चल रहा था, पिछले ही सप्ताह उसको भी मंजूरी मिली है। लगभग 345 करोड़ रुपया लगभग रहेगा, 30,345 करोड़ यानी लगभग 30-31 हजार करोड़ रुपया, जिसमें से लगभग 4-4.5 हजार केवल टनल छतरकला के लिए और उसके साथ साथ 11 छोटे बड़े और टनल बनेंगे। कठुआ से वो रास्ता चलेगा बहानपुर, बसोली, बन्नी, भद्रवाह और डोडा। और हमने उस दिन हिसाब लगाया कि 3 घंटे में कठुआ से डोडा का सफर तय होगा। डोडा के जो आमतौर से आज भी सामान्य तौर पर 8-9 घंटे लग जाते हैं, डोडा के लिए एक बहुत बड़ा, ये सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए एक बहुत गेम चेंजर होगा। डोडा से कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी में बैठेगा तो 3 घंटे में कठुआ पहुंच सकता है। अगर बसोली से मोड़ काटे तो 3.5 घंटे में डलहौजी। जैसे मैं कहा कि डोडा टू डलहौजी बनेगा DND। इसके अतिरिक्त एक्सप्रेस कॉरिडोर जो भी काफ़ी प्रयास के बाद हमें हासिल हुआ था, 8-9 महीने के बाद वो पूरी तरह मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन उसकी एक विशेष बात जो मीडिया के साथ भी साझा करनी है और जिसके लिए मोदी जी का भी धन्यवाद करना है कि एक्सप्रेस प्रोजेक्ट के चलते उसके जब वो ज़ेरे तामीर था, जहाँ जहाँ जिस स्थान पर जिन लोगों ने जिस तरह की मांग रखी, कहीं अंडरपास हो, कहीं फ्लाईओवर, उसकी पूर्ति करने की कोशिश की गई है। उसी के चलते इन्हीं 6 महीने की जब बात करें तो अभी 4 ही दिन पहले 9 एडिशनल अंडरपास मंजूर करवाए गए हैं। 2 हटली मोड़, 2 दयाला चक, 2 राजपुरा राजबाग, 2 चनकोड़ियाँ और 1 कूटा में, उसकी भी बड़ी देर से मांग थी। इसके अतिरिक्त एक फ्लाईओवर काली बड़ी मेडिकल कॉलेज, उसके लिए भी कहा जा रहा था कि वो बंद नहीं होना चाहिए।
तो ये सारी बातें, कहीं ऐसा नहीं होता कि एक बार प्रोजेक्ट बन चुका हो, लगभग मुकम्मल होने की तारीख पर हो तो इस तरह की उसमें मॉडिफिकेशन होती है, लेकिन यहाँ वो भी करवाई गई हैं। होम्योपैथी कॉलेज का पहला बैच शुरू होने वाला है और बायोटेक इंडस्ट्रियल पार्क को हम पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन में ले आएंगे। ये है जहाँ तक, और इस स्थान को न केवल एक यातायात का तो एक साधन बनेगा ही बनेगा जैसे मैंने कहा, लेकिन साथ ही साथ इसको पर्यटन स्थल के तौर पर भी आप विकसित कर सकते हैं। हमने प्रशासन के साथ बात की, यहाँ पर एक छोटा सा टूरिस्ट एक डेस्टिनेशन भी विकसित करने का प्रयास रहेगा आने वाले समय में। और कुल मिलाकर के कठुआ अगले बरस तक 2 वंदे भारत है, मुझे लगता है एक ही एक शहर है जहाँ पर 2 वंदे भारत है। यहाँ पर एक्सप्रेस कॉरिडोर भी रहेगा, यहाँ पर रेलगाड़ियाँ भी रहेंगी, और यहाँ पर आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनता है जम्मू में, तो फिर यहाँ पर उसके लिए भी हम एक उड़ान स्कीम के जरिए प्रयास करेंगे। तो 4-5 घंटे में आप कठुआ से दिल्ली पहुँचेंगे, और आने वाले समय में शिक्षा का भी केंद्र रहेगा। ये सारी शिक्षा केंद्र पिछले 10 वर्षों में ही यहाँ पर स्थापित किए गए, साथ साथ व्यापार का भी केंद्र रहेगा, पर्यटन का भी केंद्र। हमने रोजगार की दृष्टि से स्टार्टअप्स का भी यहाँ काम शुरू किया है। लेवेंडर का काम लाटी में, उधमपुर में पहुंच गया, अब ये बिलावर की तरफ आ रहा है इसी जिले में। और बसोली की पेंटिंग और उसकी पश्मीना, मैंने आज भी बात कर रहा था कि उसमें हम वैल्यू एडिशन करें ताकि बच्चों के लिए रोजगार का जमाना है आजकल, सस्टेनेबल स्टार्टअप्स का जमाना, तो पश्मीने में हम फ्यूजन करें बैम्बू की, इस तरह से एक दूसरे लेवल पर उसको ले जा करके, ताकि हमारे बच्चों को यहीं पर रोजगार के जरिए मिले, ना कि वो सरकारी नौकरी के लिए अपनी जद्दोजहद में अपना वक्त ज़ाया करें।